गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास हम। सबसे पहला प्रश्न है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ प्रस्तुत होता है। मतलब यहाँ आपसे ईवीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। एनवायरमेंटल स्किल, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेस, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो अगर ईवीएस की फुल फॉर्म की हम बात करते हैं, ईवीएस का मतलब क्या है, तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीजों को खोजें और सीखें। ऑप्शन 3 विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सिखाने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। तो अगर हम जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, तो एक बार आप भारत का मैप तो ये देख ही लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न। अब यहाँ पूछा है कि पैटर्न है वो क्यों होते हैं। इसमें ऑप्शन है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, उनके त्वचा पर बालों के कारण होता है। तो अगर हम त्वचा पे विभिन्न पैटर्न जो होते हैं पशुओं की उसकी बात करें तो ये होता है उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उसके कारण। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ऑप्शन 1 है हमारा मियादी बुखार हैजा चिकनगुनिया, ऑप्शन 2 है मलेरिया HIV एड्स हैजा, ऑप्शन 3 HIV एड्स हैजा डेंगू, ऑप्शन 4 डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो ये एक आसान प्रश्न है, ये तो शायद सबको ही आता होगा। इसका ऑप्शन 4 सही है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। प्रश्न 6 घटपर्णी पौधा डैश। तो इसके ऑप्शन है कामों छोटे छोटे कांटियों से ढका होता है, ऑप्शन 2 ये भारत में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन 3 मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ऑप्शन 4 कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो इसमें घटपर्णी पौधे के बारे में जो एक सही चीज है वो पूछी गई है, तो वो ऑप्शन 3 है। ये मेढकों कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। प्रश्न 7 देखते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन 1 है हमारा आंवला पालक गुड़, ऑप्शन 2 है हमारा आंवला पालक आलू, ऑप्शन 3 है हमारा आंवला आलू टमाटर, ऑप्शन 4 है हमारा बंद गोभी भिंडी गुड़। तो अगर हम लौह तत्व के प्रचुर मात्रा में जिसमें पाया जाता है उसकी बात करें तो यह है ऑप्शन 1 आंवला पालक और गुड़। प्रश्न 8 है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन है उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 दक्षिण अमेरिका। मिर्च को लाने वाले कहां से आए थे, दक्षिण अमेरिका से आए थे। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है हमारे शकरखोरा, बया, कलचीड़ी, फाख्ता।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 फाख्ता। प्रश्न 10 देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये भी आसान प्रश्न है, सबको आता होगा शायद। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 बाघ तेंदुआ सांड, ऑप्शन 2 है हमारा सांप छिपकली कीड़े, ऑप्शन 3 है हमारा चील गरुड़ गिद्ध, ऑप्शन 4 है हमारा मधुमक्खी मच्छर तितली। तो इसमें हमारा ऑप्शन है नंबर 3 चील गरुड़ गिद्ध। इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं और ये बहुत दूर तक देख सकते हैं। नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसके ऑप्शन देखते हैं हम, उभयधर्मी, अम्लीय, क्षारीय, उदासान। तो जो आमाशय रस की प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न 12 देखते हैं हम। नारियल डाली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रमुख भोजन माना जाता है? तो यहाँ हमारे ऑप्शन हैं तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 2 केरल। और वैसे भी आपको पता होगा कि केरल के लोग नारियल की मैक्सिमम चीजें खाते हैं। प्रश्न 13 देखते हैं हम। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात को जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो रंग है। ऑप्शन 1 काला और सफेद, ऑप्शन 2 बैगनी और नीला, ऑप्शन 3 हरा और पीला, ऑप्शन 4 नारंगी और लाल। तो इसके ऑप्शन है हमारे 1, उनको हर चीज काली और सफेद नजर आती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 14 देखते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके नंबर 1 छत्तीसगढ़ के पूर्व में, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन 4 उड़ीसा के उत्तर में। तो अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन है हमारे कोयला, डीजल, मोम, ग्रीस। तो जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता वो है ऑप्शन 1 कोयला। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित त्योहारों में से उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन 1 है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, ऑप्शन 2 दिवाली, गुरु नानक जयंती, बुद्ध जयंती, ऑप्शन 3 रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, ऑप्शन 4 है हमारा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो जो त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं वो है ऑप्शन 4 होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा एक समूह समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? ऑप्शन 1 है हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन 2 है हमारा कर्नाटक, केरल, गुजरात, ऑप्शन 3 है हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ऑप्शन 4 केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही है। कर्नाटक, केरल और गुजरात ये समुद्र अरब सागर तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है 18, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? थिम्पू, काबुल, अबू धाबी, बर्लिन। तो ये जो रेत के टीले हैं ये पाए जाते हैं हमारे ऑप्शन 3 अबू धाबी में। प्रश्न 19 देखते हैं, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? ऑप्शन है हमारे मिजोरम, झारखंड, असम, उड़ीसा। तो तोरांग का अर्थ जंगल होता है हमारा ऑप्शन 2 झारखंड में।
ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि तोरांग का अर्थ झारखंड में क्या होता है। प्रश्न बी से हमारा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं पूछा गया है। ऑप्शन एक है हमारा, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। ऑप्शन दो है हमारा, छत्तों में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। ऑप्शन तीन, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन चार, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें ऑप्शन फोर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नर मक्खियां जो होती हैं ये मधुमक्खियों और छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। प्रश्न 21, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया। ऑप्शन है हमारे, भीमराव अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये एक आसान प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके नेतृत्व में हमारा संविधान बनाया गया था। ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन है हमारे, मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो इसमें हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा, मणिपुर संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये एक राज्य है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन एक, गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन दो, बिहार और बॉम्बे हाईवे। ऑप्शन तीन, बॉम्बे हाईवे तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन चार, असम और उड़ीसा। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन एक हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं हम। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, राजस्थान, लद्दाख। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, असम। प्रश्न 25 देखते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, झारखंड। तो कुड़ुक जो है वो झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर है। प्रश्न 26, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। ऑप्शन एक, जुलाई से सितंबर। ऑप्शन दो, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन तीन, जनवरी से मार्च। ऑप्शन चार, अप्रैल से जून। तो बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय है ऑप्शन टू, अक्टूबर से दिसंबर। प्रश्न 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर। तो संघ शासित प्रदेश पूछा गया है, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। ऑप्शन है हमारे उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो हम इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक, उड़ीसा में जो है एल्युमिनियम की खान है। प्रश्न 29 देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ये लिपि आधारित होती है। ऑप्शन है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन टू इसका सही उत्तर है। प्रश्न 30 देखते हैं। हमारे देश में स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ये क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। ये क्षेत्र स्थित है नंबर 1 शिलोंग, नंबर 2 दार्जिलिंग, नंबर 3 शिमला, नंबर 4 लद्दाख।
तो ये पूछा गया है क्षेत्र कहाँ स्थित है जिसको हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही है, ये लद्दाख में स्थित है। प्रश्न 31 देखते हैं। बाघों की कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? नंबर 1 है संवेदनशील गलगुच्छे, नंबर 2 विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, नंबर 3 जोर की गर्जना, नंबर 4 सुनने का तीव्र आभास। तो इसमें नंबर 3 जो है जोर की गर्जना, ये सही उत्तर है। ये इनको शिकार खोजने में मदद नहीं करती है। प्रश्न 32 देखते हैं। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग, वायु मार्ग, एक्सप्रेसवे, जल मार्ग। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, एक्सप्रेसवे कहलाता है। प्रश्न 33 देखते हैं। निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाच है, मैं हूँ। तो ये लाइनें पढ़ के आपको पता लगाना है कि ये है कौन। तो ऑप्शन है तोता, फाख्ता, बत्तख, मोर। तो पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन 4 हमारा सही है, ये मोर है। 34 प्रश्न देखते हैं। दमन एवं द्वीप की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। ऑप्शन है नंबर 1 बांस की शिल्पकारी, नंबर 2 वर्ली चित्रकारी, नंबर 3 पत्थर की शिल्पकारी, नंबर 4 कछुए की कवच की शिल्पकारी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 आंसर। कछुए की कवच की शिल्पकारी जो है वो दमन एवं दीव की लोकप्रिय शिल्पकारी है। 35वां प्रश्न देखते हैं हम। विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि? इसके ऑप्शन है नंबर 1 इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन 2 इनकी कमी अभाव से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, ऑप्शन 3 मनुष्य में उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ऑप्शन 4 ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। इनकी कमी और अभाव से हमारे रोगों में बहुत सारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो इसलिए प्रश्न 36 देखते हैं। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। ऑप्शन है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की, खमीर को अल्कोहल में बदलने की, शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। इसमें ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। जो खमीरीकरण है वो खमीर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे नंबर 1 बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, नंबर 2 खेल के नियमों का पालन करते हैं, नंबर 3 वयस्कों द्वारा सलाह लेने पर लिंग विशेष खेल खेलते हैं, नंबर 4 विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो अगर हम स्वच्छंद खेलों की बात कर रहे हैं तो मतलब बच्चा खेलने के लिए स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। तो इसमें ऑप्शन 1 हमारा सही है, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप फ्री होके कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 38 देखते हैं। बीजों के अंकुरण किसके अनुपस्थिति में हो सकता है? तो यहाँ है नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, 2 वायु, नंबर 3 नमी, 4 मध्यम ताप। तो जो अंकुरण होता है वो सूर्य के प्रकाश के बिना भी हो सकता है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न 39 देखते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। ऑप्शन 1 है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो पाश्चुरीकृत की बात करें तो इसमें ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 40 देखते हैं। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है?
ऑप्शन 1 आरोही लता, ऑप्शन 2 झाड़ी, ऑप्शन 3 विसर्पी लता, ऑप्शन 4 शाक। तो कद्दू के पौधे को हम ऑप्शन 3 विसर्पी लता में वर्गीकृत करेंगे, क्योंकि अगर आरोही लता की बात करें तो आरोही मतलब बढ़ना, तो आरोही लता में जो चीजें ऊपर की तरफ बढ़ती हैं वो होगा, और विसर्पी लता मतलब जो जमीन पे रेंग के बढ़ती हैं। तो अगर आपने कद्दू को कभी उगते हुए देखा हो या उसकी बेल को देखा हो तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न 41 है, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ये भी एक आसान प्रश्न है। अभी हमने ऊपर ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ा था कि छू के कौन पढ़ते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उंगलियों से छूकर और महसूस कर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। 42वां प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। ऑप्शन है स्वांग, मटकी, भगोरिया, लावनी। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही है, स्वांग। क्वेश्चन 43 देखते हैं, पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है ऑप्शन 1 जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती हैं, ऑप्शन 2 फल परागण में सहायता करते हैं, ऑप्शन 3 फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, और ऑप्शन 4 पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। 44वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो हमसे पूछा गया है कौन सा पौधा कीटभक्षी नहीं है। ऑप्शन है डायोनिया, नेफेंथीस, एजीरेटम, सैंडियो। तो यहाँ जो नहीं है वो है हमारा ऑप्शन 3 एजीरेटम। बाकी तीनों कीटभक्षी हैं। तो यहाँ आपसे नहीं पूछा गया है, हो सकता है आपसे कीटभक्षी पौधा भी पूछा जाए, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों के युगल को चुनिए। ऑप्शन है 1 मिजोरम और लक्षद्वीप, ऑप्शन 2 झारखंड और छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 लद्दाख और पुडुचेरी, ऑप्शन 4 जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे मिजोरम भी एक स्टेट है, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही स्टेट हैं। अगर यहाँ भी देखें फोर्थ में भी तो नागालैंड भी एक स्टेट है। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि ऑप्शन 3 ही इसका आंसर है। लद्दाख और पुडुचेरी जो है ये संघ शासित प्रदेशों का जोड़ा है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 46 देखते हैं, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है बनारसी, नववारी, कलमकारी, जामदानी। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही है, नवारी। 47 क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे। नंबर 1 बुखार तथा खांसी, नंबर 2 दस्त और बुखार, नंबर 3 ठंड लगना और बुखार, नंबर 4 त्वचा पर फफोले तथा बुखार। तो अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसमें ठंड लग के बुखार आता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठंड लगना और बुखार। क्वेश्चन 48 देखते हैं, इनमें से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है हमारे नंबर 1 दूध नमक, नंबर 2 नमक चीनी, नंबर 3 हल्दी पाउडर तेल, नंबर 4 चौक और पाउडर। तो इसमें हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चौक और पाउडर रेत को हम पानी अगर कपड़े से छानेंगे तो वो अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। ऑप्शन है इसके 1 डोसा पुलाव खीर, 2 चपाती दाल सलाद, 3 हलवा बिरयानी पुलाव, 4 अचार इडली हलवा। तो इसमें अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो नंबर 1 जो है डोसा पुलाव खीर, ये तीनों ही चीजें चावल से बनती हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
एक व्यक्ति जिसमें रक्त की कमी की पहचान हुई है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी? तो इसमें ऑप्शन है हमारा नंबर 1 चुकंदर का रस तथा पालक, नंबर 2 अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, ऑप्शन 3 नींबू का पानी तथा जेली, ऑप्शन 4 खीर और टमाटर का जूस। तो अगर रक्त की कमी है तो इसमें ऑप्शन 1 चुकंदर का रस तथा पालक खाने की सलाह दी जाएगी। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।